अर्लिंग हालैंड हैज अराइव्ड एट मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी ने शायद लास्ट मंथ ही अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने उनका रिलीज क्लॉज पे कर चुका है बोरुसिया डॉर्टमुंड को, लेकिन आज ऑफिशियली एज ए प्लेयर उन्हें अनाउंस कर दिया मैनचेस्टर सिटी ने। से 22 साल पहले उनके फादर एल्फी हालैंड को साइन किया था मैनचेस्टर सिटी ने, और उसी के ठीक 22 साल बाद उनके बेटे अर्लिंग हालैंड को साइन किया है। तो हालैंड जो कि बोरुसिया डॉर्टमुंड में बिल्कुल तहलका मचा दिया था, उन्होंने 89 मैचेस में 86 गोल और 23 असिस्ट थे। तो मतलब हर गेम में एक से ज्यादा गोल, डायरेक्ट गोल कंट्रीब्यूशन था उनका। तो देखना रहेगा क्या पेप ग्वार्डियोला को उनके वहां के स्टैट्स को यहाँ कन्वर्ट करवा पाते हैं या नहीं। जिस तरीके की सिस्टम में मैनचेस्टर सिटी खेलती है, जिस लेवल के कोच पेप ग्वार्डियोला है और जिस टैलेंट का प्लेयर हालैंड है, उससे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ही विल डेफिनेटली बी अ सक्सेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर वो इंजर्ड नहीं होते, बिकॉज रिसेंट टाइम में वो काफी इंजर्ड रहे थे, बट स्टिल मैनचेस्टर सिटी ने एक बहुत ही स्मार्ट साइनिंग करी है, बिकॉज सिर्फ 60 मिलियन यूरोज में आप हालैंड जैसे स्ट्रेचर का प्लेयर ला पा रहे हो। जैसा अभी हमने देखा कि लिवरपूल को 100 मिलियन पे करने पड़ रहे हैं नूनेस के लिए। पर्सनली मेरे ओपिनियन में नूनेस और हालैंड में काफी डिफरेंस है। लाइक टैलेंट वाइज आई रेट हालैंड मच हायर देन नूनेस, बट अब वो देखना रहेगा कि कौन सा प्लेयर ज्यादा सक्सेसफुल होता है। 375 के वीक की सैलरी दे रहे हैं एक 22 साल के यंगस्टर के लिए, काफी बड़ी सैलरी है। बट जैसा कि मैंने कहा कि जो टैलेंट है अर्लिंग हालैंड का, उसके आगे आप कुछ पैसा देखेगा नहीं। और मैनचेस्टर सिटी को तो शायद कभी भी वैसे भी पैसे की प्रॉब्लम तो हुई नहीं है। 2027 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और अब मतलब मैनचेस्टर सिटी के अटैक को एक डिफरेंट डायमेंशन मिल जाएगा। जैसे सर्जियो अग्वेरो के रिटायर होने के बाद बिना स्ट्राइकर के खेल रहे थे, गैब्रियल जेसूस थे उनके पास, बट गैब्रियल जेसूस मतलब कुछ भी बोले इज नॉट एट द सेम लेवल ऑफ अग्वेरो और हालैंड। तो जो उन्हें क्रंच सिचुएशन में मुश्किल पड़ती थी गोल स्कोर करने के लिए, लाइक नॉकआउट मैचेस में, टूर्नामेंट्स में, वहां पे अर्लिंग हालैंड जैसा प्लेयर बहुत काम आएगा। जब उन्हें आप बॉक्स में बॉल उठा के दे सकते हो, वो हेड से स्कोर कर सकते हैं, और वो मतलब किसी भी छोटे एंगल से भी गोल स्कोर कर सकते हैं। तो हालैंड जैसा प्लेयर मैनचेस्टर सिटी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो देखना रहेगा कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है उनकी मैनचेस्टर सिटी में। अभी उनको कोई टी शर्ट नंबर नहीं दिया है, बिकॉज डेफिनेटली उन्हें 9 नंबर मिलेगा, बट करेंटली 9 नंबर गैब्रियल जेसूस ऑक्यूपाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गैब्रियल जेसूस टू आर्सेनल भी काफी जल्दी हो सकता है, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी भी अपनी शर्ट्स तो बेचना चाहेंगे ही, और शर्ट करेक्ट नंबर के साथ ही खरीदेंगे लोग। अभी उन्होंने उनकी शर्ट अनाउंस भी ये कह दिया है कि अभी उनकी शर्ट्स नहीं मिलेगी। तो देखते हैं गैब्रियल जेसूस टू आर्सेनल कब होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए, और प्लीज गेट इन्वॉल्व इन द कमेंट्स एज वेल। तो अगली न्यूज पर बढ़े तो कहा जा रहा है कि मैनचेस्टर सिटी आर इंटरेस्टेड इन गावी फ्रॉम बार्सिलोना। तो 17 ईयर ओल्ड गावी, जो कि बिल्कुल सेंसेशनल प्लेयर हैं, अभी उन्होंने स्पेन के लिए भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बट अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन होना है बार्सिलोना के साथ, बट अभी साइन नहीं हुआ है, बिकॉज जो उनकी डिमांड्स है वो बार्सिलोना की जो गिवन वैल्यूएशन है उससे कम है। बार्सिलोना उन्हें कम चीजें प्रोवाइड कर रही है जितना वो चाहते हैं, जितनी सैलरी वो चाहते हैं। तो अभी उनके एजेंट और बार्सिलोना के बीच में बातें चल रही है रिगार्डिंग एक्सटेंशन। मुझे तो लगता है एक्सटेंशन हो जाएगा, बट अगर कहीं पे भी स्लाइट अपॉर्चुनिटी हुई तो मैनचेस्टर सिटी उस पर पाउंस करना चाहती है, बिकॉज गावी भी एक बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर है और उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट दिख रहा है। तो देखना रहेगा क्या एक अपॉर्चुनिटी ऐसी बन सकती है जहां पे मैनचेस्टर सिटी गावी जैसे टैलेंट को पाउंस कर ले। उसके साथ साथ अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ बढ़े तो वहां पे तो फ्रेंकी डियोंग का सागा ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जैसे कभी न्यूज आती है कि फ्रेंकी डियोंग वांट्स टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर कहते हैं कि फ्रेंकी डियोंग पर्सनली डजंट वांट टू ज्वाइन। उसके साथ साथ जो दूसरा इशू आ रहा है वो है डिमांड, जो वैल्यूएशन रख रही है बार्सिलोना। तो बार्सिलोना को ऑल इन ऑल अराउंड 100 मिलियन यूरोज चाहिए फॉर फ्रेंकी डियोंग, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड दे रही है वो 75 टू 80 मिलियन यूरोज दे रही है। तो 20 मिलियन यूरोज का वैल्यूएशन में डिफरेंस है। एक तरीके से तो वैसे बार्सिलोना को उन्हें बेचने की जरूरत है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर बार्सिलोना अपनी आस्किंग प्राइस कम नहीं करेगी तो दे विल मूव टू अदर टारगेट्स। और बार्सिलोना का भी ये मानना है कि अगर वो फ्रेंकी डियोंग को रखेंगे तो फिर फ्रेंकी डियोंग को अपनी सैलरी कम करवानी पड़ेगी, बिकॉज जैसा कि हमें पता है कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन
बहुत खराब है इस टाइम पे, और वो अपने सारे सीनियर प्लेयर्स को फिर से वेज कट लेने को बोल रहे हैं। तो फ्रेंकी डियोंग जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर एट बार्सिलोना, उनको भी वेज कट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक मूव बन सकता है, बिकॉज बार्सिलोना काफी बड़ा वेज कट लेने को बोलेगी फ्रेंकी डियोंग को, जो कि कोई प्लेयर लेना नहीं चाहेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है इस मूव का। उसके साथ साथ एक और मिडफील्डर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के चले गए हैं अपने फ्री ट्रांसफर पे, वो है पॉल पोग्बा। तो पॉल पोग्बा ने जुवेंटस के साथ डील अग्री कर ली है, पर्सनल टर्म्स आर अग्रीड। 4 साल की डील साइन करेंगे वो यूवेंटस के साथ, और उसमें 8 मिलियन यूरोज ईयर उन्हें मिलेगी नेट सैलरी, जो रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो जुवेंटस जहां पे उनका पहले भी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही थी, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें 93 मिलियन यूरोज में साइन किया था। वन ऑफ द बिगेस्ट साइनिंग थी, बट उतना अच्छा उनकी रहा नहीं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। टेन्योर फैंस के साथ उनके काफी बेकार रिलेशनशिप हो गए थे, मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस भी काफी बेकार रह रही थी। तो उनके करियर का एक सोर एंड हुआ एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट वो जरूर चाहेंगे कि यूवेंटस में जाके अपने करियर को रिजुविनेट करें और आने वाले वर्ल्ड कप में फ्रांस के लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। उसके साथ साथ डेंजल डमफ्रीज इंटर मिलान के राइट बैक, उनमें इंटरेस्टेड है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और कहा जा रहा है कि इंटर मिलान भी उन्हें बेचना चाहती है। तो ये एक डील होते हुए दिख सकती है, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी राइट बैक की जरूरत है। उनके पास एलेक्स टेलेस और एरन वैन बिसाका तो है ही, बट दोनों ऐसे प्लेयर हैं शायद जिन पे एरिक टेन हाग उतना भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, और डेंजल डमफ्रीज ऐसे प्लेयर हैं शायद जो आके वहां पे कुछ अच्छा खेल सकते हैं। बट इशू जो मुझे लग रहा है कि वहां पे जो डेंजल डमफ्रीज रोल प्ले करते हैं वो है एक राइट विंग बैक का, और मैनचेस्टर यूनाइटेड उन्हें एक राइट बैक के लिए चाहेगी। तो कहीं फिर से इशू ना आ जाए, बिकॉज राइट विंग बैक और राइट बैक मतलब आ गए 5 एट द बैक सिस्टम से 4 एट द बैक में आएंगे, तो वहां पे उन्हें और इटली से और प्रीमियर लीग में इंटेंसिटी का भी फर्क होता है। एक प्रीमियर लीग इज मोर फिजिकल देन इटालियन लीग, और इटालियन लीग काफी स्लो भी है। तो देखना रहेगा कि क्या ये डील कर पाते हैं, और अगर डील हो जाती है तो डमफ्रीज की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। अब हम आर्सेनल पे बढ़ें, तो आर्सेनल में सबसे बड़ी न्यूज तो गैब्रियल जेसूस की है। अभी भी आर्सेनल ने कोई एक्शन नहीं लिया है उनके तरफ उनकी साइनिंग में, बट जैसे कि अभी अर्लिंग हालैंड की अनाउंसमेंट हो गई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां पे आर्सेनल अब अगर गैब्रियल जेसूस उनके नंबर 1 टारगेट्स हैं जैसा रिपोर्ट से पता चल रहा है हमें, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीक के अंदर, आने वाले वीक के अंदर आर्सेनल कोई ना कोई मूव करे उस डायरेक्शन में। उसके साथ साथ एक और प्लेयर जो आर्सेनल के नंबर 1 टारगेट है इन मिडफील्ड, वो है यूरी टीलमंस। तो यूरी टीलमंस जो अभी इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा उसके बाद कहा जा रहा है कि आर्सेनल एक्सपेक्ट कर रही है कि यूरी टीलमंस वाली डील वो जल्दी क्लोज कर लें, बिकॉज यूरी टीलमंस का आखिरी साल है और उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही भी नहीं थी लेस्टर में। तो लेस्टर कोई ज्यादा आस्किंग प्राइस रख नहीं पाएगी उनके लिए, और जो आस्किंग प्राइस और रिपोर्टेड प्राइस बताया जा रहा है दैट इज समथिंग अराउंड 30 मिलियन यूरोज। तो डेफिनेटली आर्सेनल उस डील को जल्दी खत्म करना चाहेगी, और कहा जा रहा है कि जैसे इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा तो यूरी टीलमंस डिसीजन लेंगे अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो होप करते हैं कि आर्सेनल इस डील को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। उसके साथ साथ रफीनिया वाली डील में अभी कोई एडवांस नहीं है, और कहा जा रहा है कि रफीनिया की फर्स्ट प्रायोरिटी तो बार्सिलोना ही ज्वाइन करना है, बट जो लीड्स यूनाइटेड ने उनके लिए आस्किंग प्राइस रखा है दैट इज मिनिमम 50 मिलियन पाउंड्स, और मतलब करंट बार्सिलोना की सिचुएशन तो नहीं है कि वो इतना पैसा पे करें। तो देखना रहेगा कि क्या वहां पे बार्सिलोना रफीनिया वाली साइनिंग कंप्लीट कर पाती है या नहीं कर पाती। वैसे वो एंजल डी मारिया से भी लिंक्ड है बार्सिलोना, और एंजल डी मारिया इज कमिंग ऑन अ फ्री ट्रांसफर। उनकी सैलरी भी कम होगी बिकॉज अब वो अपने बिल्कुल एंड ऑफ द करियर में आ चुके हैं, और डी मारिया भी अभी मतलब 1-2 साल तो कुछ प्रोवाइड कर ही सकते हैं बार्सिलोना को। तो बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन तो मुझे नहीं लग रहा है कि रफीनिया वाली साइनिंग को अलाउ करेगी। उसके साथ साथ एक और प्लेयर जिसमें बार्सिलोना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और मतलब वो प्लेयर भी बहुत वोकल है कि वो अब बायन में नहीं खेलना चाहते और बार्सिलोना में ही जाना चाहते हैं, उनका ड्रीम टारगेट है, वो है हमारे रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने काफी बार पब्लिक में आके ये बात साफ कर दी है कि अब वो बायन में नहीं खेलना चाहते, ये सब भी बोल दिया है कि समथिंग हैज डाइड इन मी एंड ऑल। तो आज अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग की पर्सनल टर्म्स आर अग्रीड, 3 साल की डील साइन करेंगे बार्सिलोना के साथ। रॉबर्ट लेवेंडोस्की 3 साल की डील साइन करेंगे, और उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 175,000 अ वीक। तो मतलब वैसे तो रिड्यूस सैलरी है उनकी जो बायन में थी, बट अगर वो बिल्कुल उनका ड्रीम क्लब ही है बार्सिलोना, तो देखना रहेगा कि क्या ये डील बार्सिलोना खत्म कर पाती है या नहीं, बिकॉज ये भी इन्हें अभी भी बायन को पैसे पे करने पड़ेंगे।
तो और अभी जितनी बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन है उनकी, वो अभी फ्री ट्रांसफर भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखना रहेगा कि लेवेंडोस्की वाली डील कब तक खत्म होती है। तो आज की ट्रांसफर न्यूज़ में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में और ट्रांसफर न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।